हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नई वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी इन दिनों कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे चैनल पे पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, दिनेश लाल निरहुआ जी वैसे तो माने तो हर वक्त जो है कि फिल्मों की शूटिंग करते रहते हैं और जो कुछ भी टाइम मिलता है चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। और अब आप करीब 1 महीना पहले यानी कि 10-20 दिन पहले जो है कि दिनेश लाल निरहुआ जी मुंबई में जो है कि चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे और मुंबई गए थे। बहुत जगह जो है कि चुनाव प्रचार प्रसार किए थे, क्योंकि बीजेपी के जितने भी समर्थक थे, बीजेपी के जितने भी नेता थे, सबके चुनाव के प्रचार प्रसार में पहुँचे और सबका जो है कि उत्साह बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया। और चुनाव प्रचार प्रसार करने के बाद जो है कि वो सीधा अपने घर पर आ गए। जी हाँ दोस्तों, गाजीपुर टड़वा। जैसा कि मैं आप लोगों के बीच कुछ तस्वीरें लेकर आया हूँ, जो कि तस्वीरें दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो कि दिनेश लाल निरहुआ जी अपने गाँव ग्रामवासियों के बीच बैठे हुए हैं और वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक बच्चे को भी गोद में लिए हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक बच्चे को जो है कि उसको जो है कि दुलार रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। और जो है कि देखिए उनके आस-पास जो है कि उनके गाँव के ग्रामीण के जो भी जितने भी नवयुवक हैं, बूढ़े हैं, बच्चे जितने भी हैं, सबके बीच में जो है कि बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। और नेक्स्ट तस्वीर मैं आप लोगों के बीच और तस्वीरें लेकर आया हूँ, जो कि विजय लाल यादव जी, भोजपुरी के बिरहा गायक सम्राट विजय लाल यादव जी, जो कि नंबर 1 बिरहा गायक सम्राट हैं। उनके उनके जन्म दिवस पर जो है कि उनके साथ जन्मदिन मनाया। जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, केक काट रहे हैं और केक खिला भी रहे हैं विजय लाल यादव जी को, और उनके साथ में मौजूद हैं उनके भाई, छोटे भाई प्रवेश लाल यादव जी। और जो है कि गले भी मिल रहे हैं और विजय लाल यादव जी जो है कि उनको प्यार से जो है कि किस कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और जो है कि उनके साथ में फैमिली यानी उनके परिवार के जितने भी लोग हैं सबसे मुलाकात की। और दिनेश लाल निरहुआ जी अपनी माता जी से मुलाकात की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, माता जी के बगल में दोनों भाई बैठे हुए हैं, दिनेश लाल निरहुआ जी और जो है कि प्रवेश लाल यादव जी, जो है कि दोनों साथ साथ बैठकर जो है अपनी माता जी से वार्तालाप करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनका हाल चाल भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे तो माने तो दिनेश लाल निरहुआ जी एक ऐसे एक्टर हैं, समझ लीजिए कि वो जिस प्रकार जो है कि फ़िल्मों में अभिनय करते हैं, रियल लाइफ़ में भी वो अभिनय नहीं करते हैं, रियल लाइफ़ में बखूबी निभाते हैं। और रियल लाइफ़ में जो है कि अपने भाई प्रवेश लाल यादव जी के साथ में विजय लाल यादव जी के पास पहुँचे, उनके साथ में उनका जन्मदिन मनाए। वैसे तो माने तो जैसे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो बीजेपी के सांसद रह चुके हैं आजमगढ़ के, लेकिन इस वक्त सांसद नहीं हैं। लेकिन माने तो विजय लाल यादव जी भी किसी नेता से कम नहीं हैं, क्योंकि वो समाजवादी के प्रति जो है कि उनका स्नेह प्यार हमेशा सभी के ऊपर बना रहता है। और जो है कि समाजवादी के विषय में ही बहुत सारे गाने गाए हैं। समाजवादी के समझ लीजिए एक बहुत ही पुराने नेता भी उनको कहा जा सकता है, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिल रहा है। अगर टिकट अखिलेश यादव जी उनको टिकट दे दें तो लगता है कि वो चुनाव लड़ जाएंगे गाजीपुर से ही। तो वैसे टिकट तो नहीं मिल रही, लेकिन वो माने तो समझ लीजिए कि समाजवादी के बहुत ही पक्के चहेते हैं, बहुत ही पक्के नेता हैं। तो दोनों का जो है कि समझ लीजिए कि विजय लाल यादव जी समाजवादी से हैं और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बीजेपी से हैं। दोनों में घमासान होता रहता है, जैसे वार्तालाप न्यूज़ के बारे में न्यूज़ में होता रहता है। वो उनकी बुराई करते हैं और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी उनकी बुराई करते हैं। दोनों अपनी एक दूसरे की बुराई करने से बाज नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उनके जन्मदिन पर जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी पहुँचे, उनके साथ में उनको गले लगाया, केक खिलाया और उनका जन्मदिन जो है कि सब बड़े ही प्यार से विश किए, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। वैसे आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या इन दोनों भाइयों को एक साथ जो है कि मिलकर रहना चाहिए या दोनों को एक दूसरे से अलग अलग होकर रहना चाहिए? आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर हमारी जानकारी और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूं दोस्तों। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।